स्वागत है आप सभी मेरे बहन भाइयों का आपके अपने चैनल स्पेशल इंसान में। आज हम टैरो कार्ड से यह देखने वाले हैं कि आपकी तरफ कौन आ रहा है और आपको किन लोगों से बचना चाहिए, किन एनर्जियों से बचना चाहिए। और बहुत से मेरे बहन भाइयों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मेरे बहुत से बहन भाई सिर्फ शॉर्ट्स वीडियो में ही उनको ही वॉच करते हैं, लॉन्ग वीडियो को देखते नहीं हैं। और जो लॉन्ग वीडियो पर मैं आपको गाइडेंस देता हूँ, जिस तरह से आपको समझाता हूँ, अगर आप उन बातों को अपने जीवन में शामिल करते हैं तो आपकी सारी समस्याएं ईश्वर की कृपा से दूर होती जाएगी। और आप किसी भी धर्म को मानते हो, इस्लाम, अल्लाह, भगवान, ईश्वर, किसी को भी मानते हो, आप सच्चे मन से ईश्वर भक्ति करें, आपकी सारी समस्याएं धीरे धीरे खत्म होती हुई आपको आपकी आंखों से ही दिखेगी। अब आप प्रार्थना करें जिस भी धर्म को आप फॉलो करते हो उनसे। जॉइन मुझे बताइए कि मेरे बहन भाइयों की तरफ क्या आ रहा है। जॉइन मुझे बताइए मेरे बहन भाइयों की तरफ क्या आ रहा है। जॉइन मुझे बताइए मेरे बहन भाइयों की तरफ क्या आ रहा है। जॉइन मुझे बताइए मेरे बहन भाइयों की तरफ क्या आ रहा है। पहला कार्ड हमारे पास में जजमेंट का। जॉइन मुझे बताइए मेरे बहन भाइयों की तरफ क्या आ रहा है। जॉइन मुझे बताइए मेरे बहन भाइयों की तरफ क्या आ रहा है। जॉइन मुझे बताइए मेरे बहन भाइयों की तरफ क्या आ रहा है। माफ़ करिएगा, कार्ड बहुत चिकने हैं। जॉइन मुझे बताइए मेरे बहन भाइयों की तरफ क्या आ रहा है। दूसरा कार्ड हमारे पास में 3 ऑफ वांड्स का। जो भी बहन भाई नया हो चैनल पे तो वह चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में। जॉइन मुझे बताइए मेरे बहन भाइयों की तरफ क्या आ रहा है। जॉइन मुझे बताइए मेरे बहन भाइयों की तरफ क्या आ रहा है। तीसरा कार्ड हमारे पास में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। जॉइन मुझे बताइए मेरे बहन भाइयों की तरफ क्या आ रहा है। चौथा कार्ड हमारे पास में द सन का। और बॉटम ऑफ डेक में हमारे पास में 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का। अब मैं क्लियर बात करता हूँ। सबसे पहला कार्ड हमारे पास में जजमेंट का। तो बहुत से मेरे बहन भाई ये हैं जो कि अपने प्रेम जीवन को लेकर परेशान चल रहे थे, या किसी से वह आप प्रेम करते हो, वह इंसान आपको इग्नोर कर रहे हैं, चाहे आपके पति पत्नी हो या आप एक तरफा प्रेम कर रहे हो किसी से। तो वह, अगर आप एक तरफा भी प्रेम कर रहे हो किसी से, तो वह इंसान जिससे आपकी बातें नहीं हुई है, वह आपको प्रेम करते हैं और वह आपको जज कर रहे हैं। आपके बारे में सोच रहे हैं, उस यही सोचते हैं कि आप किस तरह के इंसान हो जिसमें उनको आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी मिली। और आपके कुछ, माफ़ करिएगा, कुछ बहन भाइयों के जो लीगल केस वगैरह चल रहे हैं, कोर्ट कचहरी के, जो आप चक्कर लगा के थक चुके हो। और बहुत से मेरे बहन भाई हैं, आपकी कोर्ट कचहरी के चक्कर भी समाप्त हो जाएंगे ईश्वर की कृपा से। बहुत सी मेरे बहन भाइयों को दुख तकलीफ़ें चल रही हैं, तो दिव्य शक्ति डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, ईश्वर की कृपा से आपको जज किया जा रहा है। आपके बारे में दिव्य शक्तियाँ अब फैसला लेने वाली है और यह फैसला आपके हक में ही होगा। दूसरा कार्ड हमारे पास में 3 ऑफ वांड्स का। तो आपको एक अच्छा रिश्ता मिल सकता है, आपकी जॉब में तरक्की होगी। और कोई सा आपका कार्य फंसा हुआ है, कहीं पे आपके पैसे वगैरह अटके हुए हैं, यह
आपकी कोई लीगल प्रॉपर्टी को लेकर कोई केस वगैरह है, कहीं पे आपके पैसे रुके हुए हैं, आपकी ज़मीन जायदाद हो सकती है, बहन भाइयों में कुछ पैसे वगैरह को लेकर आपके लड़ाई झगड़ा चल रहे थे, तो वहाँ पर आपको आपके हक में फैसला होता हुआ साफ दिखेगा और जो आपके हक के पैसे हैं, जो आपका हक है, वह आपको मिलकर रहेगा। तीसरा कार्ड हमारे पास में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, तो यह भी दिखाता है कि आपको बहुत से मेरे बहन भाई जो कि आप कहीं पे जॉब वगैरह करना चाहते हैं, कहीं से आपने सोच रखा है कि कहीं आपने एप्लीकेशन दी है या इंटरव्यू दिया है, तो वहाँ पर आप इंटरव्यू में पास होते हुए दिख रहे हो और आपको जो आपकी जो मनपसंद जॉब है वह मिलती हुई साफ दिखाई दे रही है। थोड़ा सा इसमें लेट होगा, लेकिन आपको आपकी जॉब मिल जाएगी जिस तरह की भी आप जॉब चाहते हो। और जो भाई पहले से ही जॉब वगैरह कर रहे हैं उनको प्रमोशन मिलेगा और आपके कोई आसपास के जो सहपाठी जो आपके आसपास कार्य करते हैं वहाँ से आपको बहुत सराहना मिलेगी। जो कार्य आपको नहीं आता वह आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। आपके बॉस की तरफ से भी आपको अच्छी ही न्यूज़ मिलेगी और वह आपकी पगार वगैरह बढ़ाएंगे, यानी कि आपको प्रमोशन वगैरह मिलेगा। तीसरा कार्ड हमारे पास में द सन का, तो यह दिखाता है आपके जीवन में जितना भी अंधकार था वह हटता हुआ आपको साफ दिखेगा। और बहुत से मेरे बहन भाइयों से यही कहूँगा कि आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कोई सी प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते हैं, तो वहाँ सोच समझ के निवेश कीजिएगा अपने पैसों को, क्योंकि अभी एनर्जी तो अच्छी बन रही है आपकी, लेकिन कुछ बुरे लोग भी हैं आसपास जो आपका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छे लोगों को ही बुरी शक्तियाँ इफेक्ट करने की कोशिश करती हैं। आपका धन में तरक्की होगी, आपको जॉब में तरक्की मिलेगी, आपका कहीं भी पैसा रुका हुआ है वहाँ आता हुआ आपको साफ दिखेगा। लेकिन आपको किसी को पैसा उधार नहीं देना है। कहीं पे अगर आपका पैसा अटका हुआ है तो वहाँ से निकलता हुआ महसूस होगा, लेकिन आपको किसी को भी कड़वी बातों का इस्तेमाल नहीं करना है। शांतिपूर्वक कार्य करें, आपकी सारी समस्याएं समाप्त होती हुई साफ दिखाई दे रही है। बॉटम ऑफ डेक में हमारे पास में हैगा 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मैंने अभी क्या कहा आपसे कि किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है आपको, और आपके जीवन में से जो अंधकार था वह हटता हुआ महसूस होगा। और जो आपका इस्तेमाल कर रहे थे पहले लोग, सिर्फ अपने मतलब के लिए ही आपके साथ थे, उनका मतलब निकालते थे और आपको बैक स्टेप करते थे, तो अब उनकी सच्चाई आपके सामने आएगी और उन बुरे लोगों को, उन बुरी शक्तियों को आप आपके जीवन से निकालेंगे, एक कड़ा रुख अपना लेंगे आप। लेकिन मैं यही कहूँगा आपसे कि आप अपने लिए फैसला ले, लेकिन कुछ जुबान को आप इस तरह सख्त ना करें कि आपकी ज़ुबान पर से कुछ गलत सलत लोगों के लिए निकले, क्योंकि अगर आपने ऐसा कुछ करा तो वह आपसे बदला लेने की कोशिश करेंगे। और ऐसे लोग अभी के समय में इंसान हाथ की लड़ाई, सामने की लड़ाई कभी नहीं लड़ता। वह आप पे टोना टोटका हो गया, तंत्र क्रियाएँ हो गई, इस तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे और आपको आपके मार्ग से हटाने की कोशिश करेंगे। यह एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे बात करें, क्योंकि बहुत से लोग आप पे तंत्र क्रियाएँ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी तरक्की होती हुई साफ महसूस हो रही है, उनको साफ दिखेगा। अब हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में आगे क्या है। डिवाइन मुझे बताइए मेरे बहन भाइयों की लव लाइफ में आगे क्या है।
तो मुझे बताइए मेरे बहन भाइयों, क्या है लव लाइफ में आगे क्या है। पहला कार्ड हमारे पास में 7 ऑफ सोर्ड्स का। डिवाइन मुझे बताइए, डिवाइन मुझे बताइए, डिवाइन मुझे बताइए, आप करिएगा। डिवाइन मुझे बताइए, डिवाइन मुझे बताइए, डिवाइन मुझे बताइए, बहन भाइयों की लव लाइफ में आगे क्या है। दूसरा कार्ड हमारे पास में किंग ऑफ वांड्स का। डिवाइन मुझे बताइए, 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 मेरे बहन भाइयों की लव लाइफ में आगे क्या है। तीसरा कार्ड हमारे पास में टू ऑफ पेंटिकल्स का। डिवाइन मुझे बताइए, डिवाइन मुझे बताइए, मेरे बहन भाइयों की लव लाइफ में आगे क्या है। डिवाइन मुझे बताइए, मेरे बहन भाइयों की लव लाइफ में आगे क्या है। तीसरा कार्ड हमारे पास में द हैंग्ड मैन, जो कि रिवर्स में है। और बॉटम ऑफ डेक में हमारे पास में द मैजिशियन, जो कि रिवर्स में है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास में आपकी लव लाइफ को लेकर। बहुत से मेरे बहन भाइयों के लिए मुझे साफ दिख रहा है कि वह जिन्हें भी पसंद करते हैं, जिन्हें पसंद करते हैं वह पति पत्नी हो गए या आपके प्रेमी हो गए, तो उनको आपके खिलाफ इतना भड़का दिया गया है कि वह कुछ लोग ऐसे हैं कि वह आपको बुरा समझने लग गए हैं। वो बहुत से मेरे बहन भाइयों के पार्टनर पे कुछ बुरी शक्तियों का इस्तेमाल किया गया है, उन पे तंत्र क्रियाएँ की गई है और वह आपको बुरा समझ रहे हैं, आपको बुरा समझ रहे हैं, आपको बुरा समझ रहे हैं। दूसरा कार्ड हमारे पास में किंग ऑफ वांड्स का। तो कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आपकी लव लाइफ में, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी लव लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा जो एक स्टेबल इंसान होगा, आपको अपार प्रेम देने की कोशिश करेगा, लेकिन आप शुरुआत में उससे पीछे हटने की कोशिश करोगे, आप उसको धोखेबाज समझोगे, लेकिन आपको अच्छे इंसान की उस धीरे धीरे वह आपकी तरफ बढ़ते जाएंगे और आपको भी उन पर विश्वास होता जाएगा। और एक बात और कहूँगा मैं आपसे, इस बीच में कुछ आपको धोखेबाजी इंसानों से भी सावधान रहना है। तीसरा कार्ड हमारे पास में टू ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि साफ दिखाता है बैलेंस करना। कुछ लोगों का पार्टनर आपको और उनके परिवार के लोगों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक तरफा प्रेम भी हो सकता है आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए भी, या आप किसी क्रश की एनर्जी मिल रही है। बहुत से मेरे बहन भाई जिनकी अभी आपके पार्टनर वगैरह सब बात नहीं चल रही है, या पति पत्नी आप अलग अलग हो गए हो और उनके घर परिवार के लोग उनको भड़काते हैं और आपके दोस्त वगैरह आपको भड़काते हैं, तो आपके पार्टनर और आपके प्रेमी आपको भी जगल कर रहे हैं। और इसमें मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि कोई सी थर्ड पार्टी भी है आपके बीच में। अब यह थर्ड पार्टी उनके घर परिवार के कोई इंसान हो सकता है, या उनका कोई फ्रेंड वगैरह हो सकता है जो आपके खिलाफ उनको भड़का रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे साफ दिख रहा है कि यह थर्ड पार्टी कोई ऐसी है जो लव से संबंधित है, या देखिए आपसे भी रिश्ता बना के रखना चाहते हैं और दूसरों से भी रिश्ता बना के रखना चाहते हैं। तो अगर ऐसी समस्या है आपको, तो थर्ड पार्टी से आपका रिश्ता प्रभावित है, और अगर आप चाहते हो, आपको पता है कि थर्ड पार्टी है, और अगर थर्ड पार्टी को रिमूव करता है, चाहे वह लव से रिलेटेड हो या किसी परिवार वाला इंसान आपके लव लाइफ में झेल खोल रहा है, उसे हटाना हो,
तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे बात कर सकते हैं। और इसी चैनल पे मैंने थर्ड पार्टी को हटाने के लिए किस तरह से कार्य किया गया है वह वीडियो डाल रखी है। अब ऐसा नहीं है कि उसको देख के आप हटा लोगे, वह कार्य जो मैं करता हूँ वह मैंने शॉर्ट्स वीडियो में बता रखा है। अगर आपको कार्य करवाना हो तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे बात कर सकते हैं। तीसरा चौथा कार्ड हमारे पास में द एंगेजमेंट का, जो कि रिवर्स में है। जब रिवर्स में है तो यह साफ दिखाता है कुछ लोगों के पर्सन आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। जो उनके दिल दिमाग में जो बर्डन था, जो बुरी शक्तियों का प्रभाव था, वह हटता हुआ साफ दिख रहा है और वह आपके लिए फैसला लेंगे। वार्ड नंबर हो गया हमारे पास में द मैजिशियन। बहुत से मेरे बहन भाई ऐसे हैं जिन्होंने कुछ तंत्र क्रियाओं को हटाने के लिए कोई सी मंत्र का जाप किया या भक्ति की सच्चे मन से, तो उनके ऊपर से जो तंत्र क्रियाएँ आपके ऊपर की गई थी वह हटती हुई महसूस हो रही है। जो आपके ऊपर तंत्र की क्रिया की गई थी, जो ब्लैक मैजिक किया गया था, वह कटता हुआ साफ महसूस हो रहा है। और आप सभी मेरे बहन भाइयों से यही कहूँगा कि सच्चे मन से भक्ति करें, आप किसी भी धर्म के हों। और अगर किसी बहन भाई को खौफनाक, डरावने, भयानक सपने आते हैं, कोई सी चीज़ आपके ऊपर आके बैठ जाती है, आपका गला घोट रही है, या किसी मेरी बहन को ऐसा महसूस होता है कि सोने के बाद में किसी शक्ति ने, किसी इंसान ने उनके शरीर को हाथ लगाया, या फिर कुछ गंदी हरकतें उनके साथ में होती है सोने के बाद में, और उनके साथ में ऐसा रिश्ता बनाया जाता है कि जिस तरह से पति पत्नी का रिश्ता बनता है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ में, तो आपको समझने की ज़रूरत है, आपको इलाज की ज़रूरत है। उन बुरी शक्तियों को आपके जीवन से हटाने की ज़रूरत है। अगर ऐसी समस्याएं आपके साथ में चल रही हैं तो आप समझ जाएं, आप पे तंत्र क्रियाओं का प्रभाव है, आप पे तंत्र क्रियाओं का वार किया गया है। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आपकी ज़िंदगी नर्क बनते रहने लगेगी। मैं सिर्फ कमाने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं लोगों की सहायता भी करने के लिए बैठा हूँ। लेकिन एक बात यह है कि कार्य पेड है, सामग्री वगैरह लगती है और उसमें पैसा भी लगता है। अगर आपको स्वस्थ होना है, इन बुरी शक्तियों से बचना है, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। किसी को आपके जीवन में लाना चाहते हैं तो उसके लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर बात कर सकते हैं। आप मेरे बहन भाइयों को आगे क्या करना चाहिए यह अभी देख लेते हैं। जो है मुझे बताइए मेरे बहन भाइयों को आगे क्या करना चाहिए। जो है मुझे बताइए मेरे बहन भाइयों को आगे क्या करना चाहिए। जो है मुझे बताइए मेरे बहन भाइयों को आगे क्या करना चाहिए। मेरे बहन भाइयों को आगे क्या करना चाहिए। पहला कार्ड हमारे पास में द हाई प्रीस्टेस, जो कि रिवर्स में है। डिवाइन मुझे बताइए, डिवाइन मुझे बताइए, डिवाइन मुझे बताइए, डिवाइन मुझे बताइए आगे मेरे बहन भाइयों को क्या करना चाहिए। डिवाइन मुझे बताइए मेरे बहन भाइयों को आगे क्या करना चाहिए। डिवाइन मुझे बताइए मेरे बहन भाइयों को आगे क्या करना चाहिए। दूसरा कार्ड हमारे पास में टॉप स्वॉर्ड्स का। डिवाइन मुझे बताइए, डिवाइन मुझे बताइए, डिवाइन मुझे बताइए, डिवाइन मुझे बताइए मेरे बहन भाइयों को आगे क्या करना चाहिए। डिवाइन मुझे बताइए मेरे बहन भाइयों को आगे क्या करना चाहिए। तीसरा कार्ड हमारे पास में टेन ऑफ कप्स का। डिवाइन मुझे बताइए, डिवाइन मुझे बताइए, डिवाइन मुझे बताइए मेरे बहन भाइयों को आगे क्या करना चाहिए। चौथा कार्ड हमारे पास में द हेलमेट का, और बॉटम ऑफ डेक में हमारे पास में 7 ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि मैं यहाँ पे रख रहा हूँ।
तो पहला कार्ड है हमारे पास में द हाई प्रेस्टीज का, जो कि रिवर्स में है। तो जिस तरह से मैंने आगे कार्ड देख के बताया कि आपके ऊपर तंत्र क्रियाएं की जाएगी और आपके रिश्ते को ख़राब किया जाएगा, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको मैनिपुलेट करेंगे और आप अपना क्या कहते हैं उसे, एक प्रकाश खोते हुए जाएंगे। आपका मनोबल टूटता हुआ आपको महसूस होगा, तो यही कहूँगा मैं आपसे कि आपका काम में मन नहीं लगेगा। बार बार कुछ उल्टे सीधे ख्याल आपके दिलो दिमाग में आएंगे और आपकी नींद भी पूरी नहीं होगी। तो इन चीज़ों से बचें। आप फंसे से महसूस कर रहे हो, बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हो, आपका सर भारी रहता है, कार्य में मन नहीं लगता, थके से रहते हो, नींद पूरी होती नहीं है और कोई आपके सामने ईश्वर भक्ति की बातें करता है तो वह इंसान बुरा लगता है आपको कहा जाता है कि यह कार्य करो, वह कार्य करो। थोड़ा सा कार्य करने के बाद आप थके हुए से महसूस होते हो, तो आपको उन ऊर्जाओं से निकलना है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ आप मुझसे ही कार्य करवाएं, आप किसी भी भक्त से मिल सकते हैं, किसी तांत्रिक से मिल सकते हैं। आपको जो इन गंदी ऊर्जाओं ने, गंदी शक्तियों ने आपको इफेक्टेड कर रखा है, बांध रखा है, उन गंदी ऊर्जाओं को कटवाएं। जब आप उन गंदी ऊर्जाओं को कटवाएंगे, आपको आपके घर परिवार के लोगों का साथ देना है। अब वह ऐसे इंसान जो आपका साथ दे रहे हैं, उनका साथ आपको देना है, क्योंकि जब उन अच्छे इंसानों का आप साथ दोगे तो आपको भी वह साथ देंगे और उन गंदी ऊर्जाओं से निकलने की कोशिश करेंगे। आपके घर परिवार के कुछ ऐसे लोग हैं, कहा होगा आपसे कि आप लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, लेकिन आप उनकी बातें नहीं मान रहे। तो उनकी बातें सुने, किसी पंडित से मिले, किसी तांत्रिक से मिले जो सही इंसान से, वह आपका साथ देगा। और जब गंदी ऊर्जाएं कटेगी तो आपके घर परिवार में वह खुशियाँ आएगी जिसकी वजह से आप घर परिवार मिलकर, पूरा घर परिवार साथ में तरक्की करोगे। ईश्वर आपको रास्ता दिखाएगा। अभी सारी धार्मिक का कार्ड यह देखिए, ईश्वर का दिया हुआ प्रकाश इनके हाथ में है। रास्ता सारा टेढ़ा मेढ़ा है। जब वह गंदी ऊर्जाएं कटेगी ईश्वर की कृपा से, तो आप दिव्य प्रकाश लेके आपके सामने का रास्ता खुलता हुआ जाएंगे और कठिन रास्ते को पार करते हुए आगे बढ़ोगे। बॉटम ऑफ डेक में हमारे पास में 8 ऑफ पेंटिकल्स का। आप उन गंदी ऊर्जाओं से बाहर निकलने के बाद में अपने जॉब पे ध्यान दे पाओगे, अपने जीवन पे ध्यान दे पाओगे और आपके जो रिश्ते टूटते हुए महसूस हो रहे हैं, जो सही है और जिनको आप गलत समझ रहे हो या आपके जीवन से जो जुड़े हुए हैं वह आपको गलत समझ रहे हो, उन रिश्तों को आप खुद देखोगे कि मजबूत होते हुए आपको साफ दिखाई देंगे। अब एक बात और कहूँगा, यह रीडिंग आप सभी के लिए। बहुत से मेरे बहन भाई ऐसे हैं जो तंत्र क्रियाओं पर विश्वास नहीं करते, जादू टोने पर विश्वास नहीं करते। तो एक बात यही कहूँगा आप मेरे बहन भाइयों से कि जो आप टेरो रीडिंग देख रहे हो, यह भी जादू से ही जुड़ा हुआ है। किसी की एनर्जी के बारे में जानना, किसी के बारे में जानना, यह जादू से ही लेकर है। आप मेरे बहन भाइयों से मैं निवेदन करता हूँ कि अगर आपको ऐसी समस्याएं चल रही हैं तो आप उन बुरी शक्तियों से बाहर निकलने की कोशिश करें, क्योंकि जितना जल्दी आप इन शक्तियों से बाहर निकलने की कोशिश करोगे उतना ही अच्छा है। वरना आपकी समस्याएं धीरे धीरे
बढ़ती जाएगी। और किसी भी बहन भाई को पर्सनल रीडिंग लेना हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे बात कर सकता है। कॉल वगैरह ना लगाए। जैसे कि अगर दिन में आपने मैसेज किया और उसका अगर जवाब नहीं मिलता तो आपको रात में रिप्लाई दिया जाएगा। हर समय हम व्हाट्सएप पे अवेलेबल नहीं रहते, वरना लोग हमें बेवजह परेशान करते रहते हैं। आप अगर चाहते हो कि आपके जीवन में सुधार हो तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। उसमें आपका सही मार्गदर्शन किया जाएगा, आपके नाम के अनुसार, आपके जन्म के अनुसार और आपकी राशि के अनुसार आपको सही मार्ग दिखाया जाएगा। और किन बुरी चीज़ों से आपको बचना है वह सब कुछ आपको बताया जाएगा। और अगर आप चमत्कारी दिया लेना चाहते हैं, किसी को आपके जीवन में लाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं हम सब आने वाली नई वीडियोस में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हम सभी मिलते हैं आने वाली नई वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।